दोस्तों मैं अभय यादव एनसीए एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आप लोगों को ध्यान होगा हम लोगों ने एवरेज के 3 या 4 पार्ट शायद पढ़ लिए हैं। अब आगे वाले पार्ट में जो भी बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग देखेंगे। ओके, तो आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है और ये जो टाइप है जो अब करवाने वाला हूँ इसमें क्या है कि उच्चतम और निम्नतम पारियों वाले, मैंने आपको पारी वाले क्वेश्चंस करवाए थे, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि एक हाईएस्ट दे रखा होगा और एक लोएस्ट दे रखा होगा। ओके, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 40 पारियों में एक बल्लेबाज का औसत 50 रन है। अगर उसके उच्चतम व निम्नतम स्कोर का अंतर 172 है एवं उक्त दोनों पारियों को निकाल दें तो उनका औसत 48 हो जाता है, तो उच्चतम स्कोर ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन क्या है, बोला गया कि 40 पारी हैं और 40 पारियों का जो औसत है, जो 40 पारियां हैं और 40 पारियों का जो औसत दिया गया है वो दे रखा है 50। तो सीधी सी बात है, इनका कुल योगफल कितना हो जाएगा, कुल रन कितने हो जाएंगे, 500 के कितना 20, इसका मतलब ये हो जाएगा कितना 2000। ये 40 पारियों में 50 के औसत से रन बनाए कितने 2000। ये आपको पहली क्लास में बता चुका हूं। अगर आपको योगफल निकालना है, ठीक है, तो आपको नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा औसत में, तो ये आपका योगफल आ जाएगा। आगे लिख रखा है कि अगर उसके उच्चतम व निम्नतम स्कोर का अंतर 172 है, इसको हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे। आगे देखो क्या लिख रखा है, एवं उक्त दोनों पारियों को निकाल दें, मतलब हाईएस्ट और अगर लोएस्ट को निकाल दें तो 40 में से अगर 2 पारियां निकल गई तो पारी बची कितनी है 38, और इन 38 पारियों का जो एवरेज स्कोर है वो है आपका 4848। तो अगर इनको मल्टीप्लाई सही से किया जाए तो हम लोग देखेंगे कितना आएगा 1824। ओके, अब आप ये देखिए कि 2 पारियां बची हैं। अच्छा, 2 पारियां वो बची कौन सी होंगी, एक पारी भाई हाईएस्ट होगी और एक लोएस्ट, मतलब एक उच्चतम और एक निम्नतम। और इन दोनों पारियों का अगर हम लोग डिफरेंस देखें, मतलब जो ये 2 पारियां बची हैं, ठीक है, इनके रनों का योगफल कितना होगा, तो माइनस कर लो, 10 में से 4 माइनस करो कितना आएगा 6, और यहाँ 9 में से 2 माइनस करोगे कितना आएगा 7, और यहाँ 9 में से 8 माइनस करो कितना आएगा 1। यानी हाईएस्ट और लोएस्ट, उच्चतम और निम्नतम पारियों का जो योगफल है वो है 176, और इन्होंने दे रखा था कि हाईएस्ट और लोएस्ट की पारियों का जो अंतर है वो दिया गया था क्वेश्चन में 172। अब आपके पास 2 इक्वेशन बन चुकी हैं, अब आप आराम से निकाल सकते हो हाईएस्ट भी और लोएस्ट भी। फिलहाल इन्होंने जो पूछा वो देखिए, तो लिख रखा है तो उच्चतम स्कोर ज्ञात करें। अगर आपको उच्चतम स्कोर ज्ञात करना है तो सिंपली देखिए लोएस्ट से लोएस्ट कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक प्लस में और एक माइनस में, यानी ये कितना हो जाएगा 2 हाईएस्ट इज इक्वल, ठीक है, ऐड कीजिए, ये हो जाएगा 6 और 2 8, 17 और 17 कितना हो जाएगा 34। तो अगर मैं हाईएस्ट स्कोर निकालूं तो कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 17 और 2 का भाग लगाऊंगा कितना आएगा 4। इसका मतलब जो हाईएस्ट स्कोर होगा वो आपका आ जाएगा 174। बाई चांस अगर लोएस्ट स्कोर की बात करी जाए यहीं पर, तो मैं लोएस्ट कैसे निकाल सकता हूं, सीधी सी बात है। देखिए मैंने क्या किया है, हाईएस्ट निकालने के लिए मैंने दोनों को ऐड किया और इसमें डिवाइड किया है किससे 2 से। अगर मुझे लोएस्ट निकालना होगा तो मैं क्या करूंगा, इसमें माइनस करूंगा। तो आप यहां पर देखिए 76 में से, 76 में भी छोड़िए, ये 6 में से 2 माइनस करूंगा कितना आएगा 4, और इसमें 2 से मैं डिवाइड कर दूंगा, तो यानी लोएस्ट जो स्कोर आ जाएगा वो आपका आ जाएगा कितना 2। इसी प्रकार का हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी प्रकार का नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले आप खुद करके देखेंगे, स्क्रीन पे जैसे क्वेश्चन लगेगा आप खुद करके देखिए, उसके बाद मेरा आप सॉल्यूशन देखेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, लिख रखा है कि 42 पारियों में एक बल्लेबाज का औसत 30 है। तो आप सिंपली लिख लीजिए, पहले जो 42 पारी हैं, 42 पारियों का जो औसत है वो 30 है। इसका मतलब कुल कितना स्कोर किया इन्होंने 42 पारियों में 30 के औसत से, तो ये आपका हो जाएगा कितना 0, ये 3 दूनी कितना 6 और 3 चौके 12, यानी कुल इन्होंने 42 पारियों में 30 के एवरेज से रन बनाए 1260। आगे लिख रखा है उच्चतम व निम्नतम स्कोर का अंतर जो है वो 100 है। यदि इन दोनों पारियों को हटा दें तो औसत 28 रह जाता है। अगर मैं दोनों पारी कितनी थी 42, मैं हाईएस्ट और लोएस्ट को हटा दूं तो पारी रह गई कितनी 40, और जो औसत है औसत घट के कितना रह गया है, ये 30 से हो गया है 28। तो अब स्कोर कितना हो जाएगा, आप देखिए 0 तो आएगा ही आएगा, ये 4 8 32 की 2 और हासिल 3, 4 दूनी 8 और 3 कितना हो गया 11, यानी 1120। अब आप ये देखिए कि 42 थी, 40 पारियां रह गई, यानी पारी यहां पर बची कौन सी है, 2 कौन सी, एक है हाईएस्ट और एक है लोएस्ट, और इन दोनों हाईएस्ट लोएस्ट का जो योगफल होगा वो आप देख लीजिए, 60 में
में से 20 माइनस करेंगे कितना आएगा यहाँ पर 40, और 12 में से 11 माइनस करेंगे 1। इसका मतलब इन दोनों का जो सम आया वो है 140, और डिफरेंस तो दे ही रखा है हाईएस्ट और लोएस्ट का, वो दे रखा है कितना, वो क्वेश्चन में दे रखा है आपको 100। अब आप ये देख लीजिए क्वेश्चन में आपसे हाईएस्ट स्कोर पूछा है या लोएस्ट, तो क्वेश्चन में पूछ रखा है निम्न स्कोर ज्ञात करें। अगर निम्न स्कोर की बात कर ली जाएगी यहाँ पर, तो आप देखेंगे मैंने अभी आपको क्या बताया, लोएस्ट स्कोर करना है तो डिफरेंस में 2 से डिवाइड करना है। 140 में से 100 घटाएंगे, बचेगा कितना 40, और 40 में मैंने 2 का भाग लगाया तो यहाँ पर आ गया कितना 20। इसका मतलब जो लोएस्ट स्कोर होगा वो 20। अगर मैं हाईएस्ट इसमें पूछता तो सीधी सी बात है, आप दोनों को ऐड करते हो जाता कितना 240, और 2 से डिवाइड कर देते आपका आ जाता हाईएस्ट स्कोर। ओके, अब देखते हैं अगला प्रश्न। ओके, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। ये हाईएस्ट और लोएस्ट वाला था। अब क्या है कि एक हॉस्टल होगा, हॉस्टल में मैथ्स के खर्च से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। लिख रखा है कि एक हॉस्टल में 35 छात्र हैं, यदि 7 छात्र और आ जाएं तो मैथ्स का खर्च 42 रुपए प्रतिदिन बढ़ जाता है, जबकि प्रत्येक छात्र का औसत खर्च 1 रुपए घट जाता है। तो मैथ्स का प्रारंभिक खर्च ज्ञात करें। देखो सीधी सी बात है, आप जब क्वेश्चन स्क्रीन पे लगेगा तब आप इसको पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, उसके बाद करने की कोशिश करना, फिर भी ना हो तब आप सॉल्यूशन देखोगे। ओके, तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रखा है। एक हॉस्टल में 35 छात्र हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि एक छात्र का प्रतिदिन का खर्च, एक छात्र का खर्च मैं थोड़ी देर के लिए मान लूं x रुपए प्रतिदिन। एक छात्र एक दिन में कितना खर्च कर रहा है x रुपए। टोटल छात्र हैं कितने भाई, देखिए कुल छात्र कितने, ये लाइनें मैं आपको अच्छे से समझाने के लिए लिख रहा हूं। कुल छात्र कितने हैं 35। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि मैथ्स का खर्च कितना होगा टोटल, तो आप सिंपली बता सकते हो जो मैथ्स का जो खर्च आएगा भाई, अगर एक छात्र एक दिन में x रुपए खर्च करता है तो 35 छात्र कितना खर्च करेंगे एक दिन में, ये हो जाएंगे 35x। ठीक है, कुल योगफल के लिए हमने पहली क्लास में ये सीखा है, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 35x। अब हमसे आगे क्या बात बोल रखी है, देख रखा है यदि 7 छात्र और आ जाएं तो मैथ्स का खर्च 42 रुपए प्रतिदिन बढ़ जाता है, जबकि प्रत्येक छात्र का औसत खर्च 1 रुपए घट जाता है। तो अगर मैं नया खर्च देखूं यहां पर कि नया मैथ्स का जो खर्च आएगा अब वो कितना हो जाएगा, तो आप ये देखिए कि पहले जो छात्र थे वो थे कितने 35। अब इस 35 छात्र में कितने आ गए हैं, ये आ गए हैं 7 छात्र और आ गए हैं, तो 35 और 7 कितना हो जाएगा 42। और जो पहले लड़के x रुपए प्रतिदिन खर्च करते थे, अब इनके औसत में 1 रुपए की कमी हो गई है। अगर पहले x रुपए खर्च कर रहे थे, अब 1 रुपए कम कर रहे हैं, इसका मतलब कितना करेंगे x माइनस 1 करेंगे। ये आपका नया खर्च आ गया। तो हुआ क्या कि लड़के ज्यादा होने की वजह से हर छात्र के प्रतिदिन में तो कुछ कम हो गया, लेकिन टोटल औसत में ज्यादा हो गया, बढ़ गए कुछ रुपए। कितने रुपए बढ़ गए हैं, ये आपके बढ़ गए हैं 42 रुपए। यानी पहले जो खर्चा हो रहा था मैथ्स का वो हो रहा था 35x, और बाद में इन छात्रों की वजह से 42 रुपए और बढ़ गए, और जो हमारे हिसाब से नया खर्चा आया है वो आया है 42x माइनस का 1। अगर आपने ये लाइन लिखनी सीख ली फिर कोई दिक्कत ही नहीं होनी है। तो आप यहां पर देखिए ये रहा 35x प्लस का 42 इज इक्वल 42 का x में गुणा करेंगे 42x, और 42 एकम कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 42 42। माइनस का 42 इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा, यानी 42 और 42 कितना हो जाएगा 84 84। और यहाँ 42 में से 35 माइनस होगा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 7x। भाई 42 प्लस का 35 उधर जाके किसका होगा माइनस का, तो 7 से अगर मैं इसको काटूं तो 12 7 84। इसका मतलब x बराबर आ गया 12 रुपए। अच्छा, x हमने माना क्या था, आप खुद देख लीजिए। ये हमने माना था एक छात्र का खर्च, एक छात्र का प्रतिदिन जो खर्च है। अगर एक छात्र 12 रुपए प्रतिदिन खर्च कर रहा है तो हमसे पूछा गया था कि मैथ्स का प्रारंभिक खर्च ज्ञात कीजिए। तो मैथ्स का प्रारंभिक जो खर्च था वो था कितना 35x। इसका मतलब मैं क्या करूंगा, इस 35 में मल्टीप्लाई कर दूंगा किसका 12 का। इसका मतलब जो कुल खर्चा आ जाएगा, कुल जो खर्च होगा वो कितना होगा, आप खुद देख लिए 35 गुणा 12, यानी 12 पंजे 60 की 0, हासिल 6, 12 दून 12 3 36, 36 और 6 कितना हो जाएगा 42। इसका मतलब 420 रुपए प्रारंभिक खर्चा था मैथ्स का। ओके, इसी प्रकार का अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रखा है कि एक हॉस्टल में 42 छात्र हैं,
13 नए छात्रों के आने की वजह से मेस का खर्च 30 रुपए प्रतिदिन बढ़ जाता है, जबकि एक छात्र का एक दिन का औसत खर्च 3 रुपए घट जाता है। तो शुरुआत में मेस का खर्च ज्ञात करें। जो अभी मैंने आपको करवाया था क्वेश्चन, बिल्कुल सेम क्वेश्चन दिया गया है, पहले आप खुद लगाने की कोशिश करेंगे। देखिए मैं सॉल्यूशन इसका करवाता हूं। क्या लिख रखा है इन्होंने बोला है कि पहले जो कुल छात्र थे वो 42 थे। अगर मैं ये मानूं कि एक छात्र का, जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि एक छात्र का जो खर्च है, ठीक है, वो मैंने मान लिया x रुपए प्रतिदिन है। x बाई जो मर्जी आपको मानना है आप मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब एक छात्र जो है वो एक दिन में x रुपए खर्च करता है और कुल छात्र हैं कितने? कुल छात्र हैं 42, ठीक है। यहां जो कुल छात्र हैं आप देखेंगे, कुल छात्र क्वेश्चन में दे रखे हैं 42 42। तो मैं अगर आपसे ये बोलूं कि मेस का प्रारंभिक खर्च कितना होगा, जो मेस का खर्च होगा, तो आप एक इजीली बता सकते हो कि अगर एक दिन में छात्र 42 रुपए खर्च करते हैं, एक छात्र x रुपए खर्च करता है, तो 42 छात्र खर्च कितना करेंगे? ये खर्च कर देंगे 42 इंटू एक्स, या सीधा सीधा मैं लिख देता हूं 42x रुपए खर्च करेंगे। टोटल मेस का खर्च आ गया। अब हुआ क्या कि 13 नए छात्र और आ गए, जिसकी वजह से कुल औसत में तो 30 रुपए की वृद्धि हुई है, और जो एक छात्र का औसत खर्च था उसमें कमी हो गई 3 रुपए की। अब देखिए इसको डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं। पहले जो ये खर्च था मेस का, ये 42x था, और नए छात्रों के आने की वजह से औसत खर्च में वृद्धि कितने की हो गई? 30 की। अच्छा, पहले 42 छात्र थे, 13 और आ गए हैं, तो कुल स्टूडेंट हो कितने गए? 42 और 13 कितना? 55। अच्छा, पहले एक छात्र एक दिन में कितने रुपए खर्च करता था? x रुपए, और अब औसत घट गया प्रत्येक छात्र का, और कितने रुपए घट गया? 3 रुपए घट गया। अब इजीली इसको कर सकते हैं आप। ये देखिए, ये हो जाएगा 42x प्लस का 30 और बराबर ये हो जाएगा 55x माइनस 55 का 3 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 165। ये माइनस का 165 इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा, आप देखेंगे 60 30 90, यानी ये हो जाएगा 195 और बराबर 55 में से 42 आप माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 13x। तो 13 से इसको काटेंगे, 13 एकम 13 और 13 पंजे 65। इसका मतलब x का मान कितना आ गया? 15। और x का मतलब क्या था कि एक छात्र का खर्च, यानी एक छात्र एक दिन में 15 रुपए खर्च करता है। कुल छात्र प्रारंभ में थे कितने? 42। तो कुल मेस का खर्चा कितना आ जाएगा? आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। जो कुल मेस का खर्च आएगा वो आ जाएगा, छात्र कितने हैं? 42। एक दिन में छात्र खर्च कितना करता है? 15। तो कुल खर्चा कितना हो गया? 15 दूनी 30 की 0 हासिल 3, 15 चौके 60 और 3 कितना? 63, यानी 630 रुपए। ओके, अब देखते हैं अगला प्रश्न। ओके, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए। इस कॉन्सेप्ट में क्या है कि एलिगेशन है, एलिगेशन का प्रयोग होगा, मिश्रण का थोड़ा सा प्रयोग होगा। तो हम दो क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए, लिख रखा है कि एक कार्यालय में पुरुषों का औसत वेतन 3000 रुपए है तथा सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 8000 रुपए है। कार्यालय में पुरुषों की संख्या 80 है तथा महिलाओं का औसत वेतन 10,000 है। तो कार्यालय में महिलाओं की संख्या ज्ञात करें। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इजी है, आप आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। देखिए क्या बोल रखा है कि जो पुरुष हैं उनका जो औसत वेतन है वो है कितना? 3000 रुपए, और जो महिलाएं हैं, इन महिलाओं का जो औसत वेतन है वो कितना है? वो है 10,000 रुपए। और पुरुष और महिलाओं को अगर मिला दिया जाए तो हम बोलेंगे कर्मचारी, और सभी कर्मचारियों का जो औसत वेतन है वो क्वेश्चन में दिया गया है कितना? 8000 रुपए। तो सिंपल सा आप डिफरेंस ले लीजिए। आप सभी लोगों को पता है क्या करना है। 8 में से 3 गया कितना? 5, यानी आ गया 5000। 10 में से 8 गया 2, इसका मतलब ये आ जाएगा कितना? 2000। ये 2 3 0 से 3, इसका मतलब अनुपात आ गया 2:5। ओके, तो अब हमसे ये बोल रखा है कि जो पुरुषों की संख्या है वो है 80, यानी हमारे हिसाब से ये जो पुरुष हैं, पुरुषों की संख्या का अनुपात कितना है? 2। और क्वेश्चन में दे रखा है कि जो पुरुष हैं वो हैं कितने? 80। इसका मतलब 2 एकम 2 और 2 चौके 8, एक बराबर कितना आ जाएगा? 40 व्यक्ति आ जाएंगे। तो हमसे बोल रखा है महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए, और जो महिलाओं का अनुपात है वो है कितना? 5। तो हम लोग देखेंगे 5 बराबर कितना आ जाएगा? 5 गुणा 4, 5 चौके 20। इसका मतलब इसमें जो महिलाएं हैं वो कितनी हैं? 200, और जो पुरुष हैं वो कितने हैं? 80। अगर मैं टोटल बात करूं तो टोटल कितने हो जाएंगे? 280। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए इसी प्रकार का अगला क्वेश्चन एक रखा है कि वार्षिक परीक्षा में कक्षा 9वीं के वर्ग ए तथा वर्ग बी के छात्रों द्वारा
गणित विषय में प्राप्त अंकों का औसत 74 है, वर्ग ए के छात्रों के अंकों का औसत 77.5 है तथा बी के छात्रों का औसत 70 है। वर्ग ए तथा बी के छात्रों की संख्या का अनुपात ज्ञात करें। कोई टेंशन नहीं लेनी आपको, सवाल भारी भरकम है लेकिन सॉल्यूशन इसका बहुत इजी है। देखिए आपको क्या बोला गया है, आपको बोला गया है एक स्कूल है और उसमें 2 सेक्शन है। सभी लोगों ने सेक्शन तो पता ही है, ये एक सेक्शन का नाम दे दिया ए और एक का दे दिया बी। जो ए सेक्शन वाले व्यक्ति हैं, ठीक है, उनका जो औसत जो अंक आ रखे हैं वो आ रखे हैं 77.5 और जो बी है उनका जो औसत है वो है 70 और दोनों का अगर मिला दिया जाए तो टोटल जो एवरेज है वो है 74। ठीक, सिंपली आपको क्या कर देना है, डिफरेंस ले लेना है। यहां पर आ जाएगा कितना 4 और यहां माइनस करोगे 77 में से 74 कितना आ जाएगा 3.5। तो आप यहां पर ये देखेंगे दशमलव यहां आपने बढ़ाया तो यहां पे क्या आ गया 0 आ गया। 5 से इसको काटा तो 5 अट्ठे 40 और 5 सत्ते 35, यानी हमारा अनुपात आ गया 8:7 और यही हमसे पूछा गया था। ओके, अब देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट। अगले कॉन्सेप्ट में क्या होगा कि जितने भी टेम्परेचर से रिलेटेड क्वेश्चंस औसत में पूछे जाते हैं, टेम्परेचर का मतलब है कि सोमवार मंगलवार बुधवार का इतना दे रखा है तो क्या, इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होंगे, ठीक है, जितने भी बन सकते हैं हम सारे के सारे क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे बोला गया है कि सोमवार मंगलवार तथा बुधवार का औसत तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है और मंगलवार बुधवार तथा गुरुवार का औसत तापमान 41 डिग्री सेल्सियस है। यदि गुरुवार का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस था तब सोमवार का तापमान ज्ञात करें। देखिए बहुत इजी है, आपसे क्या बोल रहा है, सोमवार मंगलवार और बुधवार। पहला सॉल्यूशन देखिए, बोला गया है सोमवार, मंडे, ट्यूसडे और वेंसडे, इन तीनों का जो औसत तापमान है वो है 40 डिग्री सेल्सियस। 40 डिग्री सेल्सियस तो ऑब्वियस सी बात है, देखो औसत का मतलब क्या होता है, ये भी 40 होगा, ये भी 40, ये भी 40, तो या तो आप 40 को 3 बार जोड़ो या सिंपली मैं क्या कर सकता हूं इसमें 3 का गुणा, तो ये कितना आ जाएगा 4 3 12, यानी ये हो जाएगा 120 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब आगे हमसे बोल रखा है कि मंगल बुध तथा गुरुवार का औसत तापमान, यानी ट्यूसडे, वेंसडे और थर्सडे, इसका जो औसत तापमान है वो क्वेश्चन में दे रखा है 41 डिग्री सेल्सियस और 3 है तो 3 का मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा 3 4 3 12, यानी 123 डिग्री सेल्सियस ये आपका आ गया है। अब आप यहां पर अगर सही से देखें तो इन्हें हटाना है हमें। ठीक है, देखो रिलेशन किस किस में दे रखा है, रिलेशन आपका दिया गया है गुरुवार और सोमवार में, इसका मतलब मंडे बचेगा और थर्सडे, बाकी तो कटने हैं। तो कटने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनके चिन्हों को बदलना पड़ेगा, इनके चिन्हों को हमें बदलना पड़ेगा। तो आप देखोगे ट्यूसडे से ट्यूसडे कैंसिल हो जाएगा, वेंसडे से वेंसडे कैंसिल हो जाएगा, यहां बचा कितना मंडे और माइनस यहां कितना बचा थर्सडे इज इक्वल 120 में से 123 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 3 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। भाई सीधी सी बात है। अब हमसे बोल रखा है कि गुरुवार का औसत तापमान जो है वो 40 डिग्री सेल्सियस है, ये मंडे माइनस गुरुवार का है 40 डिग्री सेल्सियस और माइनस 3 डिग्री सेल्सियस हमसे पूछ रखा है। तो मंडे का हमें बताना है, तो मंडे का बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये माइनस का 40 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा प्लस का 40 डिग्री सेल्सियस, ये रहा माइनस का 3 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब 40 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा कितना 37 डिग्री सेल्सियस, यानी सोमवार का जो तापमान आएगा वो आएगा 37 डिग्री सेल्सियस। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में हल्का सा वेरिएशन होगा, क्या देखते हैं। लिख रखा है कि सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है, जबकि मंगलवार से गुरुवार तक का औसत तापमान 34 डिग्री सेल्सियस है। यदि गुरुवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 गुना है तो गुरुवार का तापमान, देखिए अभी क्या था, एक तापमान क्लियरली दे रखा था, हमने वैल्यू पुट की निकल आया। अब इसमें क्या है, थोड़ा सा रिलेशन दे दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसा ही सवाल है। सोमवार से बुधवार, इसका मतलब सॉल्यूशन देखिए, इसका मतलब क्या है, मंडे, ट्यूसडे और वेंसडे, इनका जो औसत तापमान क्वेश्चन में दिया गया है वो दे रखा है 37 डिग्री सेल्सियस। मल्टीप्लाई 3 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं कितना हो जाएगा 3 सत्ते 21 की 1, ठीक है, हासिल कितनी आ गई आपकी 2, 3 3 9 और 2 हो गया ये 11, यानी 111 डिग्री सेल्सियस। ओके, आगे हमसे बोल रखा है कि मंगलवार से गुरुवार, इसका मतलब ट्यूसडे के बाद वेंसडे, वेंसडे के बाद थर्सडे, और इनका जो औसत तापमान दिया गया है वो दे रखा है 34।
34 डिग्री सेल्सियस मल्टीप्लाइड बाई 3, तो 3 चौके 12 और ये 3 तियां 9 और 1 10, इसका मतलब कितना आ जाएगा 102 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए रिलेशन हमें दे रखा है मंडे और थर्सडे के बीच में, मतलब हमें ट्यूसडे और वेडनेसडे एक्स्ट्रा दे रखे हैं। इसका और काटने का तरीका क्या है कि सिंपली इन्हें क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस कर दो, घटा दो। तो आप यहां पर देखेंगे ट्यूसडे से ट्यूसडे और वेडनेसडे से वेडनेसडे, यानी ये रहा मंडे माइनस थर्सडे इज इक्वल, यहां 111 में से 102 घटाओगे बचेगा कितना, 9 डिग्री सेल्सियस बचेगा। तो अब देखिए रिलेशन जो दे रखा है, रिलेशन क्या बोला है कि गुरुवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 है। जो गुरुवार का तापमान है, मैं यहां पर आपको समझा देता हूं, जो थर्सडे का जो टेम्परेचर है वो मंडे के टेम्परेचर का रखा है, गुरुवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 है। तो ऑब्वियस ही बात है थर्सडे मंडे मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, यानी 4/5, यानी इन दोनों के बीच का जो रेशियो है वो है 4:5, यानी 4:5। वैल्यू पुट कर दीजिए, मंडे की जो वैल्यू है वो कितनी है 5 और थर्सडे की जो है वो है कितनी 4 इज इक्वल कितना 9 डिग्री सेल्सियस, माइनस करेंगे आ जाएगा 1 इज इक्वल 9 डिग्री सेल्सियस। अब देख लीजिए किसका तापमान हमसे पूछा गया है, तो हमसे पूछा गया है गुरुवार का यानी थर्सडे, और थर्सडे का जो रेशियो है वो कितना है 4, यानी 1 इज इक्वल 9 है, तो 4 इज इक्वल कितना आ जाएगा 9 डिग्री सेल्सियस इंटू 4, यानी ये हो जाएगा 36 डिग्री सेल्सियस। ये किसका आ गया थर्सडे। अगर बाई चांस हमसे मंडे का पूछा जाता तो हम लोग मल्टीप्लाई कर देते किसका 5 का, तो 9 5 जा हो जाता 45 डिग्री सेल्सियस। अब थोड़ा सा लेवल और बढ़ाएंगे, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ओके, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है सोमवार, मंगलवार, बुधवार तथा गुरुवार का औसत तापमान 31 डिग्री सेल्सियस है। सोम, मंगल, बुध और गुरु, यानी अभी तक थे 3 और अब की बार आ चुके हैं कितने 4। ठीक, पहले मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं पूरा। लग रखा है सोम से लेकर गुरुवार तक का औसत तापमान है 31 डिग्री सेल्सियस और मंगल से लेकर शुक्रवार का औसत तापमान है 29.5 डिग्री सेल्सियस। यदि सोमवार का औसत तापमान शुक्रवार के औसत तापमान से 37.5% अधिक था तो सोमवार का तापमान ज्ञात कीजिए। 37.1/2% ज्यादा है। देखते हैं इसका क्या करना है, कैसे यूज करना है। सोमवार से लेकर गुरुवार, इसका मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ये 4 दिन आ गए और इन चारों दिन का जो औसत तापमान है वो है 31 डिग्री सेल्सियस मल्टीप्लाइड बाई 4। ठीक है, इस बार 4 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 4 हैं, दिन कितने हैं 4 हैं, तो ये आपका आ जाएगा 4 एकम 4 और 4 तियां 12, इसका मतलब 124 डिग्री सेल्सियस इतना आ गया। अगला अगर हम लोग कुछ अगला देखें, अगला हमें लिख रखा है, आगे दिया गया है ट्यूसडे से लेकर, ट्यूसडे हो गया, ट्यूसडे के बाद आपका वेडनेसडे, थर्सडे और आगे दिया गया है फ्राइडे। इनका जो औसत तापमान है वो दिया हुआ है 29.5 डिग्री सेल्सियस, 29.5 और मल्टीप्लाइड बाई 4, तो ये हो जाएगा 5 चौके कितना 20 और ये हो जाएगा 4 निम्मा 36, 36 और 2 कितना हो गया 38, 4 तियां 12, 12 और 3 कितना हो जाएगा, वो 4 दूनी 8 और 8 और 3 कितना हो जाएगा 11, इसका मतलब 118 डिग्री सेल्सियस। ये आ गया आपका इन 4 दिनों का, ठीक है, तापमानों का योगफल। अब हम देखें, हमें जो रिलेशन दिया गया वो दे रखा है मंडे में और फ्राइडे में। अब ये तीसरा क्वेश्चन हो रहा है, आपने एक चीज गौर कर ली होगी, जो भी रिलेशंस दे रखे होते हैं वो यहां पहले और यहां एंड वाले में दे रखे होते हैं, यानी बीच में जितने मर्जी दिन आए वो सारे के सारे माइनस हो जाएंगे, कट जाएंगे। ध्यान रखना इन चीजों का, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना आपको। ट्यूसडे से ट्यूसडे, वेडनेसडे से वेडनेसडे और थर्सडे से थर्सडे, तो यहां ये है मंडे और माइनस का फ्राइडे इज इक्वल, आगे हमारा यहां बचेगा कितना 124 में से अगर 118 माइनस किया जाए तो बचेगा कितना 6, यानी 6 डिग्री सेल्सियस। अब आप देखिए आपको क्या बोला क्या गया है, लिख रखा है कि आगे लिखा हुआ है यदि सोमवार का औसत तापमान शुक्रवार के औसत तापमान से, यानी जो मंडे का जो तापमान है, ठीक है, वो फ्राइडे से ज्यादा है और कितना ज्यादा है 37.5।
तो समझ लीजिए यहाँ पर 37.5 का मतलब कितना होगा, 37 दूनी 74 और ये कितना हुआ 75/2। परसेंटेज को हटाएंगे नीचे कितना आएगा 100, तो 25 तियां 75, 25 चौके 100, यानी 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, मतलब 3/8। और मंडे का ज्यादा है तो 8 और 3 कितना हो जाएगा 11, यानी 11/8। ये आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए कि जो 37 सही है 2% होता है, वो होता है कितना है 3/8। अब आप सिंपली वैल्यू रख दीजिए, जो मंडे का है वो कितना है 11। और थोड़ा सा आपको नहीं समझ आ रहा देख लीजिए, मंडे फ्राइडे मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा और ये आ गया 11/8। अब आपको एकदम दिखाई दे रहा है कि इनका जो रेशियो है वो कितना है। तो मंडे का है 11, तो मंडे की जगह आप रखोगे 11 और माइनस फ्राइडे का है कितना 8, इसकी जगह 8 रखोगे और ये रहा 6 डिग्री सेल्सियस। तो 11 में से 8 माइनस करोगे कितना आ जाएगा 3, और इस बराबर 6 डिग्री सेल्सियस। तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, यानी 2 डिग्री सेल्सियस आ गया। अब देख लिए किसका पूछा गया है, तो हमसे पूछा गया है किसका, सोमवार का तापमान ज्ञात करें। तो मंडे का जो है वो रेशियो कितना है 11 है, तो 1 इज इक्वल टू, तो 11 इज इक्वल कितना हो जाएगा 2 × 11, यानी 22 डिग्री सेल्सियस। यानी ये किसका आ गया, ये आपका आ गया है मंडे का। अगर बाई चांस आपसे फ्राइडे का पूछा जाएगा तो आप सिंपली मल्टीप्लाई कर दोगे 8 से, तो 8 2 हो जाएगा 16 डिग्री सेल्सियस। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये थोड़ा सा और बेहतरीन होगा। लिख रखा है कि एक गांव में किसी सप्ताह के प्रत्येक दिन का तापमान अपने पहले वाले दिन के तापमान से 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। यदि सप्ताह के पहले तथा अंतिम दिन का औसत तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है तथा सोमवार, मंगलवार तथा बुधवार का औसत तापमान ज्ञात करें। तो हमें ज्ञात करना है। देखिए क्या बात बोली गई है, क्वेश्चन को समझिए पहले। ओके, लिख रखा है कि एक गांव में किसी सप्ताह के प्रत्येक दिन का औसत तापमान अपने पहले वाले दिन के औसत तापमान से 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। जैसे मंडे का अगर 4 डिग्री सेल्सियस तापमान है तो ट्यूसडे का कितना हो जाएगा 1 बढ़ जाएगा, 4 और 1 कितना 5, और ये क्रम लगातार चलता रहता है। तो अगर मैं देखूं सप्ताह का जो पहला दिन होता है वो कौन सा होता है, सोमवार। तो सीधी सी बात है, मुझे कुछ मानना पड़ेगा। सोमवार का मैंने औसत तापमान मान लिया, मैंने मान लिया यहाँ पर ये x डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। और आगे हमसे लिख रखा है कि आगे लिखा है यदि सप्ताह के पहले तथा अंतिम दिन का औसत तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है, तो सीधी सी बात है अंतिम दिन का मान लेते हैं। और अंतिम दिन जो होता है वो कौन सा होता है, शनिवार। कितने दिन बीत गए यहाँ पर 6, तो यानी हर दिन 1-1 डिग्री बढ़ेगा, तो इसका जो औसत तापमान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा x प्लस का 6 डिग्री सेल्सियस। अब इन दोनों का जो औसत तापमान हमें दिया हुआ है वो क्वेश्चन में दे रखा है 37। इसका मतलब कितना आएगा x प्लस का 6 और बटे कितना 2 और बराबर में हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, मैंने ये ऐसे क्यों किया, पहली क्लास को आप देखोगे क्या पता आपको, कुल पदों का योगफल बटे कुल संख्याएं, ठीक है। तो ये x और x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x प्लस का 6 और बराबर में 37 दूनी कितना हो जाएगा 74, 74 डिग्री सेल्सियस। तो यहां पर आप देखेंगे कि 2x बराबर, आप 14 में से 6 घटाइए, यहां बचेगा 8 और यहां यानी ये बचेगा कितना 68, यानी x का जो मान आ जाएगा 2 से 3 बार 2 से 4 बार, यानी 34 डिग्री सेल्सियस। अब हमसे पूछा गया है, लिख रखा है कि तब सोम, मंगल तथा बुधवार का औसत तापमान ज्ञात करें। सोमवार, मंगलवार और बुधवार का। आप ये देखिए x हमने क्या माना था, x माना था सोमवार का, x हमने माना था सोमवार का। हमसे पूछा गया है सोमवार, मंगलवार और बुधवार का औसत तापमान। तो सीधी सी बात है, सोमवार का तो आ गया 34, ठीक है। और क्वेश्चन में बोला गया है कि अगले दिन का जो औसत तापमान है वो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। तो सीधी सी बात है, 34 में 1 जुड़ेगा अगले दिन का हो जाएगा 35, और 35 में 1 जुड़ेगा अगले दिन का हो जाएगा 36। और देख लीजिए, हमसे इनका औसत ही पूछा गया, और कुल औसत के लिए हमें पता है कुल योगफल बटे होता है कुल संख्याएं। तो आप यहां पर देखेंगे कितना हो जाएगा 6 5 11, 11 और 4 15, 15 की 5 हासिल 1, 3 6 3 9 और कितना हो गया 10, यानी 105 बटे 3, भाग लगा देंगे 3 3 9 और 3 पंजे 15, यानी इन तीनों दिनों का जो औसत तापमान आ जाएगा वो आ जाएगा 35 डिग्री सेल्सियस। बाकी के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।